गुड मॉर्निंग बायोलॉजी का दीवानो, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एक चीज़ पता चला कि यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में दूसरा क्या पता चला कि पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने पहले ही बता दिया था। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, दोबारा प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे दोबारा प्रोड्यूस कौन करेगा? तो प्लांट करेगा दोबारा प्रोड्यूस। कैसे करेगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से करेगा। सेक्सुअल मीन्स क्या? सेक्स मीन्स मेल और फीमेल। सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल पार्ट भी इन्वॉल्व होगा, फीमेल पार्ट भी इन्वॉल्व होगा, वैसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का पढ़ने वाले हैं, मतलब कि प्लांट का वो रिप्रोडक्शन जहाँ मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना कि प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है प्लांट, एक से ज़्यादा प्लांट बनते हैं, पर सेक्सुअल कैसे, मेल फीमेल कैसे, यहाँ पे कैसे? क्या मेल आते हैं फीमेल के पास, या फीमेल आती है कि मेल के पास? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। दिखाता था ना कि दो प्लांट आपस में टकराया और आंगन में किलकारी खेलने लगा। तो भैया जो टेलीविज़न में दिखाता था दो प्लांट आपस में टकरा रहा, तो क्या ये एक प्लांट और एक प्लांट दोनों आपस में आकर टकरा रहे थे, फ्यूज़ हो रहे थे? नहीं ना। अगर मान लो कि दो प्लांट को हमने ही आपस में टकरा दिए तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा क्या? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कि फ्लावर जो होता है, प्लांट में जो फ्लावर होता है उसको ही सेक्सुअल पार्ट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का कौन है? फ्लावर है। तो फ्लावर को हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? तो भैया तो फ्लावर है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, फ्लावर। तो भाई फ्लावर में ही मेरा मेल पार्ट भी हो सकता है, फ्लावर में ही मेरा फीमेल पार्ट हो सकता है। यही क्लियर है? यही होगा। तो फ्लावर में देखो, फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखोगे सबसे नीचे रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल मतलब जो सबसे फ्लावर के नीचे वाला पोर्शन, जिसको आदमी हाथ से पकड़ कर, देखते नहीं हो किसी को गिफ्ट देता है तो ससुरा गुलाब लेके हाथ में नीचे से पकड़ के एकदम डंटी, डंटी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, डंटी पकड़ के एक ठेवड़ा पे बैठ के ससुरा फूल देता है। फूलों को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया ससुरा देने के चक्कर में, अब कुछ हासिल नहीं। तो फूल लेके वो मोहतरमा किसी औरों को दे देती है, और वो ससुरा समझता है कि मेरा फूल लेके पूरा खुश है, वो तो फूल कहीं और चला गया। खैर उसे छोड़िए बात। तो जो नीचे का जो डंटी वाला पार्ट होता है, फूल के नीचे वाला पार्ट, दैट इज रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल के ऊपर में यहाँ पे पतला 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 ग्रीन कलर का हाथ की तरह शाहरुख खान टाइप का ऐसे निकला होता है फ्लावर में। शाहरुख खान ऐसे करता है ना जी, हैं? पता ना, हमसे तो ना होगा, बदन का कोई हड्डी उड्डी टूट जाएगा ऐसे करेंगे। शाहरुख खान ऐसे करता है, उसी में साला पूरा क्या बोलते हैं फीमेल कैंडिडेट जितना है वो सब एकदम, और बाप फिल्म सुपर हिट। ठीक है, तो हम लोग से ससुरा वो सब नहीं है, टीचर लोग से वो सब होने वाला है। टीचर ऐसे करेगा तो चॉकलेट टूट जाएगा हाथ में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ऐसे हाथ फैलाए हुआ है शाहरुख खान की तरह प्लांट में, जो नीचे से फ्लावर को उस सपोर्ट कर रहा है, नीचे से फ्लावर को सपोर्ट कर रहा है, ऊपर में जो फ्लावर का जो ओवरी होते हैं, फ्लावर का जो पेटल्स होते हैं, उसको जो सेपल है जो नीचे सपोर्ट कर रहा है शाहरुख खान स्टाइल टाइप का, दैट इज नोन एज सेपल। तो सेपल ये समझ गया कि सपोर्ट करने का काम करता है। रिसेप्टेकल ये समझ गए कि भैया जो ससुरा नीचे पतली डंटी है जिसको पकड़ा जाता है फ्लावर का, उसको रिसेप्टेकल कहते हैं। रिसेप्टेकल के ऊपर सेपल होता है, सेपल सपोर्ट करने का काम करता है। अब सेपल के ऊपर यहाँ पे देखोगे ये ओवरी है, ओवरी, ये ओवरी पार्ट है। तो ओवरी पार्ट तो हम लोग समझ रहे हैं ना भाई कि फीमेल पार्ट में ही ओवरी होता है। ओवरी हो कहो, उसको ओव्यूल कहो, इसको ओवम कहो, इसको एग कहो, इसको, ये चारों वर्ड जहाँ यूज़ हो गए तो समझ गया कि फीमेल पार्ट होता है। तो ओवरी जहाँ पे है तो हमने को ये पता चल गया कि ये वाला ससुरा जो सुराही की तरह इसे बना हुआ है प्लांट में, ये फीमेल पार्ट है। इसके ऊपर देखेंगे स्टाइल, ये पूरे सेक्शन में
ये जो पतली पतली सुराही की तरह है ऊपर से नीचे की तरह, इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल स्टाइल मार रहा, फीमेल लोग तो ऐसे भी ज़्यादा स्टाइल मारती है ना, तो समझ लो कि स्टाइल मार रही है, फीमेल का पार्ट सेक्शन है, तो ये स्टाइल है। स्टाइल के ऊपर ये चौड़ा सा ऊपर से चिपटा दोनों तरफ शंकु की तरह निकला हुआ ये चौड़ा सा है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। तो फीमेल पार्ट में, फ्लावर के फीमेल पार्ट में हमको क्या क्या मिल गया? स्टिग्मा मिल गया, स्टाइल मिल गया, ओवरी मिल गया। तो अब कोई सवाल पूछे कि फ्लावर के फीमेल पार्ट में क्या क्या है, तो फ्लावर के फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर स्टिग्मा है, फिर पतली नली दैट इज स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी है। तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तीनों मिलकर ये कार्पल बनाते, ये तीनों मिल गए तो ये कार्पल हो गए। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अभी मैंने बोला ना कि जहाँ ओवरी का बात आ गया, जहाँ ओवम का बात आ गया, जहाँ ओव्यूल का बात आ गया, जहाँ एग का बात हो गया, आँख बंद करके जान जाएंगे कि फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल की बात हो रही है कि ये फीमेल का कौन सा पार्ट हो गया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो अभी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे ऊपर का सेक्शन दैट इज नोन एज स्टिग्मा, बीच का पतली नली दैट इज नोन एज स्टाइल, और नीचे जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, दैट इज ओवरी। तो हम कह सकते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलकर कार्पल बन गया। तो कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? सिमिलरली इसी तरह से फीमेल के चारों तरफ, ऐसे भी लाइव में देखोगे ना, तो फीमेल के चारों तरफ क्या होता है? पुरुष जो होता है फीमेल के चारों तरफ न घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अब घर में भी देखो तो घर में फीमेल की शक्ल में कौन है? माँ है, बहन है, बेटी। तो इनका नखरा, इनकी बातों को मेल सहता है ना जी। कितना गुस्सा रहे ई करे पर सहना ही पड़ता है भैया, घरे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट के चारों तरफ मेल पार्ट है। ये पतला वाला मेल पार्ट है जो सबसे ऊपर में है, दैट इज नोन एज एंथर। और एंथर के नीचे जो पतली सी ये है, जो फीमेल पार्ट में जो जिसको स्टाइल कहा था, जो पतली नली है, दैट इज फिलामेंट। तो हम देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर है उसमें कार्पल के बगल में एक पतली सी नली है जिसके ऊपर में एंथर है, और एंथर जिस नली से इस फिलामेंट से जुड़ा हुआ है उसको फिलामेंट कहते हैं। तो मेल पार्ट एंथर प्लस फिलामेंट, इनको कहेंगे हम स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या हो गया? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टेमेन क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और कार्पल क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। कार्पल के अंदर में क्या क्या आएंगे? तो स्टिग्मा आएंगे, स्टाइल आएंगे, और ओवरी आएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन आएंगे? एंथर आएंगे और फिलामेंट आएंगे। क्लियर? एकदम याद रखना कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कौन कौन है? तो भाई 2 हैं, एक ओवरी वाला पार्ट है, एक एंथर वाला पार्ट है। मतलब एक स्टिग्मा वाला पार्ट है, एक एंथर वाला पार्ट है। स्टिग्मा वाला पार्ट में, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उसमें 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिलकर कार्पल बनाए। कार्पल को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सिमिलरली मेल में एंथर और फिलामेंट होते हैं, तो एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमेन बनाते हैं। तो स्टेमेन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो ये ससुरा एक ही प्लांट है जिसमें फीमेल का भी पार्ट है, फीमेल सेक्शन भी है और मेल सेक्शन भी है। तो अभी हमने कहा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों आएंगे, मेल भी मौजूद होंगे, फीमेल भी मौजूद होंगे। तो ये फ्लावर में हम देख रहे हैं मेल पार्ट भी मौजूद है, फीमेल पार्ट भी मौजूद है, पर दोनों ससुरा अलग अलग है। अब दोनों को मिलाने का काम करना है, दोनों को मिलाने का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। आज हम लोगों को सिर्फ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना था। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे नीचे रिसेप्टेकल, जो
लोग देते हैं ना गुलाब एक पैर पे ससुरा बैठ के, जो नीचे का पकड़ते हैं, तो जो पतली डंटी होती है दैट इज़ रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल के ऊपर शाहरुख खान बसा है, जो कि हाथ फैलाया हुआ है। जो कि हाथ फैलाया हुआ है फ्लावर में कौन होता है? सबसे नीचे सेपल होता है। हाथ फैलाकर वो फ्लावर को सपोर्ट करता है। तो सेपल का काम सपोर्ट करना है, तो सेपल का काम फ्लावर को सपोर्ट करना है। उसके बीच में ओवरी है। ओवरी का मतलब फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। फीमेल पार्ट 3 सेक्शन में बटा होता है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ये तीनों मिलकर कार्पल बनाते। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सिमिलरली मेल के पार्ट में देखते हैं तो ऊपर में एंथर है और एंथर के नीचे क्या है? फिलामेंट है। तो एंथर प्लस फिलामेंट मिलकर स्टेमेन बनाते हैं और स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो उम्मीद है कि इतना। और एक चीज़ और जो छूट गया, ये ऊपर में जो कलरफुल पत्तियां होती हैं दैट इज नोन एज पेटल। कलरफुल होते हैं, तो कलरफुल होने के वजह कर ससुरा हम लोग कभी मिठाई उठाई खाने के लिए दुकान में जाते हैं, मिठाई में तो दुकान में तो मन तो यहाँ से बना के जाते हैं कि छेना काला जामुने खाएंगे, पर जब मिठाई के दुकान में पहुँचते हैं तो देखते हैं ससुरा हरा रंग का मिठाई है, लाल रंग का मिठाई, पीला रंग का मिठाई है। अब रंगे देख कर चक्कर खा जाते हैं। अब काला जामुन और छेना को आदमी भूल जाता है। थोड़े ना सोचा बॉडी बना रहे कि छेना पे जाएंगे, तो रंगे पे फिदा हो गए। तो यहाँ पे भी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो पेटल के कलर के वजह कर फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं। तो फ्लावर पे अट्रैक्ट हो गए, तो फ्लावर पे अट्रैक्ट होते तो वहाँ पे भी से भी कुछ काम है। अब शहद कैसे बनता है? तो भैया यहीं पे अट्रैक्ट होकर रस लेके जाता है ना बी। तो भैया पेटल का काम क्या है? फ्लावर और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का। क्यों अट्रैक्ट करने का? क्योंकि पेटल कलरफुल होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।